जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। क्या हमारी पहचान हमारी परवरिश से बनती है या फिर हमारे जीन्स तय करते हैं कि हम कैसे होंगे, या शायद हमारे एक्सपीरियंस? इस पूरी चर्चा में हम इन्हीं गुत्थियों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म अवधारणा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि बचपन का स्वभाव, जिसे टेम्परामेंट कहते हैं, वो कैसे पर्सनैलिटी की नींव रखता है। इसके बाद हम पर्सनैलिटी की कुछ मेजर थ्योरीज पे नजर डालेंगे, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि साइकोलॉजिस्ट किसी की पर्सनैलिटी को असेस यानी उसका आकलन कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, मैं कौन हूं? देखिए, पर्सनालिटी की इमारत को समझने के लिए हमें इसकी नींव यानी स्व की अवधारणा को समझना होगा। तो ये आत्म अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे मन में खुद की एक तस्वीर है, एक मेंटल पिक्चर कि हम अपनी काबिलियत और अपने गुणों को कैसे देखते हैं। मतलब ये हमारे विचारों से बनी एक परिभाषा है कि हम कौन हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने हमें 2 तरह के स्व के बारे में बताया है, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ वो है जो हम आज हैं, अपनी सभी खूबियों और खामियों के साथ, और आइडियल सेल्फ वो है जो हम बनना चाहते हैं, हमारा सपना, हमारी एस्पिरेशन। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच जितनी कम दूरी होती है ना, इंसान उतना ही मेंटली बैलेंस्ड महसूस करता है। अब देखिए, हमारी ये जो खुद की इमेज है ये हवा में तो बनती नहीं है। इसे आकार देने में कई चीजें अपना रोल प्ले करती है, जैसे कि हमारे परिवार के साथ रिश्ते कैसे हैं, समाज हमें कितना एक्सेप्ट करता है, हमारी लाइफ में सक्सेस और फेलियर, यहाँ तक कि हमारा निकनेम और हम घर में पहले पैदा हुए हैं या बाद में, ये भी हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। हमारे रवैये को, हमारी एटीट्यूड को समझने के लिए ABC मॉडल बहुत काम का है। ए है अफेक्टिव, जो हमारे फीलिंग्स से जुड़ा है। बी है बिहेवियरल, जो हमारे एक्शंस को दिखाता है। और सी है कॉग्निटिव, जो हमारे विश्वासों और हमारी सोच से जुड़ा है। असल में ये तीनों मिलकर ही हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं। अच्छा, अब जब हमने स्व को समझ लिया है तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, एकदम बचपन में, क्योंकि यहीं पर हमारे व्यक्तित्व की पहली ईंट रखी जाती है, जिसे मनोवैज्ञानिक स्वभाव या टेम्परामेंट कहते हैं। स्वभाव असल में हमारा रिएक्शन देने का एक नेचुरल तरीका है, और ये काफी हद तक बायोलॉजिकली बेस्ड, मतलब जन्मजात होता है। जैसे कोई बच्चा पैदाइशी शांत होता है तो कोई बहुत ही ज्यादा एक्टिव। यही स्वभाव आगे चलकर हमारी पर्सनैलिटी का बेस बनता है। रिसर्चर्स थॉमस और चेज ने बच्चों के स्वभाव को 3 मेन टाइप्स में बांटा है। पहले है इजी चाइल्ड। ये बच्चे आमतौर पर खुश रहते हैं, माहौल में आसानी से ढल जाते हैं। दूसरे हैं डिफिकल्ट चाइल्ड, जो अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, बहुत इंटेंस इमोशनल रिएक्शन देते हैं। और तीसरे हैं स्लो टू वार्म अप चाइल्ड। ये बच्चे माइल्ड नेचर के होते हैं, लेकिन किसी भी नई चीज या नए माहौल में घुलने मिलने में थोड़ा समय लेते हैं। और यहीं पर गुडनेस ऑफ फिट का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा सा मतलब है बच्चे के स्वभाव और उसके माहौल के बीच का तालमेल। जरा सोचिए, एक शांत बच्चे को अगर शांत माहौल मिले तो उसका विकास कितना अच्छा होगा। इसी तालमेल को गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं, और ये किसी भी बच्चे की पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनालिटी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि इसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई अलग अलग थ्योरीज दी हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे मजेदार और जरूरी सिद्धांतों को देखते हैं, जो हमें इंसान के स्वभाव की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। विलियम जेम्स ने स्व के 2 पहलुओं के बारे में बताया, आई सेल्फ और मी सेल्फ। आई सेल्फ वो सब्जेक्टिव हिस्सा है जो सोचता है और जानता है, जैसे जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं। वहीं मी सेल्फ वो ऑब्जेक्टिव हिस्सा है जिसके बारे में जाना जाता है, जैसे मुझे पता है कि मुझे ये चीज पसंद है। एक है जानने वाला, दूसरा है वो जिसके बारे में जाना जा रहा है। आजकल पर्सनालिटी को समझने के लिए सबसे मशहूर मॉडलों में से एक है 5 फैक्टर मॉडल, और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। बस एक शब्द याद रखिए, ओशन। तो ये ओशन क्या है?
O यानी ओपननेस, नए अनुभवों के लिए कोई कितना खुला है। C यानी कॉन्शियसनेस, मतलब कोई कितना जिम्मेदार और ऑर्गेनाइज्ड है। E से एक्सट्रोवर्जन, यानी कितना सोशल है। A से अग्रीएबलनेस, मतलब दूसरों के साथ कितनी आसानी से अग्री करता है। और N से न्यूरोटिसिज्म, जो चिंता और तनाव जैसी नेगेटिव भावनाओं से जुड़ा है। ये 5 गुण मिलकर हमारे व्यक्तित्व की एक मोटी मोटी तस्वीर बना देते हैं। और ये तो हम सबने सुनाई है। कार्ल यंग के अनुसार इंट्रोवर्ट लोग ज्यादातर रिजर्व्ड होते हैं, उन्हें रूटीन पसंद होता है और वो आसानी से एम्बैरस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट लोग अडेप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और उन्हें दूसरों के साथ काम करने में मजा आता है। चलिए अब मनोविज्ञान के 2 सबसे बड़े नामों सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन के नजरिए से व्यक्तित्व को समझते हैं। उनका जो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है वो हमें हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन की गहराइयों में ले जाता है। फ्रॉइड और एरिक्सन दोनों ने ही ये माना कि हमारा डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में होता है, लेकिन दोनों के नजरिए में एक बुनियादी फर्क था। फ्रॉइड का फोकस था हमारी अंदरूनी बायोलॉजिकल ड्राइव्स पर, जबकि एरिक्सन का मानना था कि नहीं, हमारा व्यक्तित्व समाज और कल्चर के प्रभाव से ज्यादा बनता है। एरिक्सन के अनुसार जीवन के पहले साल में बच्चा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के संकट से गुजरता है, मतलब वो या तो दुनिया पर भरोसा करना सीखता है या नहीं। वहीं स्कूल की उम्र में ये संकट इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी का रूप ले लेता है, जहां बच्चे अपनी काबिलियत को साबित करने और पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इतनी सारी थ्योरीज के बाद सवाल ये उठता है कि मनोवैज्ञानिक आखिर किसी के व्यक्तित्व को मापते या आंकते कैसे हैं? चलिए इसे समझने की कुछ तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पर्सनालिटी को असेस करने के कई तरीके हैं। सब्जेक्टिव मेथड्स में इंटरव्यू लेना या किसी के बारे में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स रखना शामिल है। वहीं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थोड़ी अलग हैं। इनमें ग्राफोलॉजी यानी लिखावट का एनालिसिस या क्लाउड पिक्चर टेस्ट जैसी चीजें आती हैं। इनका मकसद होता है किसी के अचेतन मन के विचारों को बाहर लाना। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? अगर कुछ खास बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, हमारी पर्सनालिटी नेचर और नर्चर यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की देन है। दूसरी, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट वो तस्वीर है जो हम अपने दिमाग में खुद के लिए बनाते हैं। तीसरी, ओशन मॉडल से लेकर फ्राइड और एरिक्सन तक हर थियोरी हमें पर्सनालिटी को समझने का एक नया लेंस देती है। और आखिर में हमारे बचपन का स्वभाव ही हमारे भविष्य के व्यक्तित्व की जैविक नींव तैयार करता है। इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कोई भी अपने व्यक्तित्व को अब किस नज़र से देख सकता है। कौन सी थ्योरी किसी के अपने अनुभवों से ज्यादा मेल खाती है? शायद व्यक्तित्व की असली पहेली इसी खोज में छिपी है, खुद को समझने की खोज में। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।